कॉलेज जाने लगा। अब दोस्तों का भी असर उस पे हो रहा है। उसको भी पता है कि उसकी माँ की पसंद क्या है, नापसंद क्या है। उसकी माँ उसको कौन सी बातों को मना करेगी करने के लिए और कौन सी बातों को हाँ बोलेगी करने के लिए। जितने हम अपने बच्चों को जानते हैं ना, उतने ही या उससे कई ज्यादा हमारे बच्चे हमको जानते हैं। बच्चे अपने माँ बाप की नस नस को जानते हैं, इसीलिए वो बहुत बार हमें इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। ठीक है। अब मेरे बेटे को ये पता है कि अगर जहाँ कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो रिस्की जगहें जो होती हैं मेरी मम्मी मुझे जाने नहीं देगी। जैसे नदी किनारे जहाँ रिवर्स होती है वहां पे पिकनिक पे नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चे जोश में आ जाते हैं, पानी में कूदी मारते हैं, खेल खेल में पता नहीं कितने दूर निकल जाएंगे, डूब के बहुत बार मर जाते हैं। ऐसी न्यूज सुनने के बाद में एक माँ मना करती है। मैं अपने बेटे को मना किया करेगी और मेरे बेटे को ये 100% पता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे खड़कवासला, यहाँ पे पुणे में खड़कवासला करके एक डैम है जो रिवर के साथ बंधा हुआ है, अगर मेरे बेटे को वहां पे पिकनिक मनाने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उसको पता है अगर मैं ये बात बोलूं मम्मी को तो मम्मी मुझे जाने नहीं देगी, मगर उसको जाना है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया है और उसके फ्रेंड्स ने बहुत जिद करी है। पहले तो अपने फ्रेंड्स को उसने मनाने की कोशिश करी कि हम वहां नहीं कहीं और जाते हैं, मगर फ्रेंड्स ने बोला कि अरे नहीं, बारिश का सीजन है, वहां पे बहुत मजा आएगा क्योंकि वहां पे वाटरफॉल और ये सब कुछ है। बहुत मना लिया, उसके फ्रेंड्स ने उसको मना लिया। अब उसको ये क्वेश्चन आया कि वो अपने मम्मी को कैसे मनाएगा। उसको 100% पता है उसकी मम्मी तो मानेगी ही। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी फ्रेंड्स को उसने बोला मेरी मम्मी नहीं मानेगी। उसके फ्रेंड्स ने बोला अरे तू मम्मी को ये बताना जगह, तू कौन सी जगह पे पिकनिक को जा रहा है, तुझसे बोल दे पिकनिक जा रहे हैं हम। अगर मम्मी ने पूछ लिया ना किधर जा रहे हैं तो तू बोल देना बस मम्मी हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, या ऐसे करके कुछ और जगह का नाम बता देना। ठीक है। अब मेरा बेटा मेरे पास आया परमिशन लेने के लिए कि मम्मी ऐसी ऐसी पिकनिक है, क्या हम जाए। मैंने उसको पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले मम्मी कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग ये ड्राइव करते हुए हाइकिंग पे जाएंगे, वहां पे एक जगह बैठ के हम लोग नाश्ता पानी करेंगे और फिर आ जाएंगे। मैंने हाँ बोल दिया और चले गए। सेकेंड डे या थर्ड डे उसके फ्रेंड में से किसी एक के पेरेंट का फोन आया मुझे, और मेरे से बात करते करते उन्होंने बोला अरे प्रतिमा तूने कैसे हाँ बोल दिया रे पिकनिक के लिए, तू तो बिल्कुल जाने नहीं देती ऐसी जगह पे अपने बेटे को। अब मेरे पे असर क्या होगा कि मेरे बेटे ने मेरे साथ झूठ बोला। झूठ बोलना ये एक वैल्यू को, मतलब हॉनेस्टी जो बोलते हैं ना, सच्चाई, कि मैंने जिस बेटे को सच्चाई का पाठ पढ़ाया था आज उसी ने मेरे साथ झूठ बोला। तो मेरे किसको ठेस पहुंची, मेरे सेंटीमेंट को ठेस पहुंची। मैं हर्ट हुई कि मेरे संस्कार इतने ढीले कैसे हो गए कि बाहरी प्रभाव उस पर आ गया। बाहरी प्रभाव यानी बाहर दोस्तों का प्रभाव मेरे बेटे पे आ गया और वो आज मेरे साथ झूठ बोला। तो मेरे अंदर की जो वैल्यू थी उसके लिए, कौन सी वैल्यू थी, सच्चाई वाली, भरोसे की, वो वैल्यू उसने, वो जो फ्रेम था वैल्यू का, वो तोड़ दिया। क्या नेक्स्ट टाइम पे मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं नेक्स्ट टाइम पे वो अगर कोई बात मुझे बोलेगा तो मैं भरोसा करूंगी? नहीं करूंगी। उसकी कोई भी बात पे अभी मैं भरोसा नहीं कर सकती। मैं जो अपने संस्कारों के ऊपर जो भरोसा करती थी, मेरा विश्वास उसके ऊपर से भी उठ गया। जिन संस्कारों की मैं बात करती थी, मेरा विश्वास उसके ऊपर से भी उठ गया।
मेरे सेंटिमेंट्स को भी ठेस पहुंची। अब आप देखो ये एक इंसिडेंट कितना असर करता है। कहीं पे भी और जगह पे मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, उस एक जगह पे झूठ बोला, मगर उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा भरोसा टूट गया। अब आगे चल के वो मेरे से हमेशा सच बोलेगा, ये किसके ऊपर से? अब समझ में आया कि हम सबसे पहले क्या तोड़ते हैं, वीक करते हैं, वो है हमारा फाउंडेशन। हम हमारा फाउंडेशन वीक करते हैं, और हमारा फाउंडेशन क्या है? ये वैल्यूज। क्या है? ये वैल्यूज। और ये वैल्यूज जब हमारी वीक हो जाती है, ईमानदारी, भरोसा, सच्चाई, सफाई, ये जो भी इतनी वैल्यूज है, अगर वो वीक हो जाती है तो हमारी इमेज, हम जो बोलते हैं ना कैरेक्टरलेस बन जाते हैं, हम इंसानियत खो देते हैं। हमारे अंदर इंसानियत नहीं रहती। फिर अब मुझे बोलो, अगर मेरा खुद का बेटा अगर मेरा भरोसा तोड़ेगा तो मैं क्या किसी और पे भरोसा कर सकती हूँ? जिस बच्चे को मैंने जन्म देके बड़ा किया, पाल पोस के इतने अच्छे संस्कार दिए, और बाहरी प्रभाव में आके जो इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो क्या मैं किसी और पे भरोसा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अब मैं सभी को उस डाउट की नजर में देखेगी। अब इसके लिए वजह कौन? इसके लिए वजह कौन? मेरे बेटा या बाहर की दुनिया जिसने उसको 5 पढ़ाया? कौन है? अभी कल को मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, शायद शादी भी हो जाएगी, वो हमेशा मेरे से कंप्लेन क्या करेगा? मम्मी तू तो मेरे पे कभी भरोसा ही नहीं करती, मैं तेरे को कुछ भी बोलूं ना, कितना भी बोल देगा तो भी तू भरोसा नहीं करेगी। मगर ये भरोसा तोड़ने का काम किया किसने? ऐसे ही हम आत्माओं ने, आज अगर हम किसी पे भरोसा नहीं करते या कोई हम पे भरोसा नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वजह है उसके पीछे। अगर हम पे कोई भरोसा नहीं करता, मतलब 100% हमने भरोसे तोड़े हैं लोगों के। और हम अगर किसी पर भरोसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं वजह उसके पीछे भी हम ही हैं। कहीं ना कहीं हमने उनके भरोसे पहले जन्म में तोड़े हैं, इसलिए इस जन्म में मेरा भरोसा उसने तोड़ा है। अब मेरे बेटे ने अगर झूठ बोला है, अगर मेरा भरोसा तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये कर्म में बंधा हुआ था। मेरा भरोसा इसलिए टूटा क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उसने जो भरोसा दिखाया वो भरोसा तोड़ा है, और वही मेरा कर्म बैकफायर हुआ है। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से हम एक दूसरे पे डिपेंड है इन सब चीजों के लिए। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी वैल्यू के साथ में अगर वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बस सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होती है। अब सेकंड बार भी मैंने भरोसा करना चाहिए था, उसको उसकी गलती बतानी है मेरे बेटे को कि बेटा तूने ये एक बार झूठ बोला है, मगर ये ध्यान में रखना कि दुनिया कितनी भी मेरे को कुछ भी बोले, मैं सिर्फ तू जो बोलेगा उस पर भरोसा करूंगी। अगर तूने अगर मुझे ना बोल दिया तो मेरे लिए वो ना ही होगा, और तूने मुझे अगर हाँ बोला तो वो चीज मेरे लिए हाँ ही होगी, भले ही दुनिया कुछ भी बोले। ये एक चांस मैंने अपने बेटे को देना है। पर हम बहुत बार क्या करते हैं, चांस नहीं देते, हम उसकी वो इमेज बना लेते हैं, और यही कर्मा हमें फिर से बैकफायर करता है।
हम भी कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं। हम भी कभी किसी के साथ झूठ बोलते हैं, किसी की भरोसा तोड़ते हैं, किसी को प्रॉमिस करके वो वादा नहीं निभाते, कमिटमेंट पूरा नहीं करते। हम्म किसी ने अगर हमें वो काम दिया है कुछ करने के लिए, अरे चल उसका है ना, 19-20 कर ले, सिंसियर नहीं है। अगर खुद का हो तो बहुत सिंसियरली अच्छे से करेंगे, किसी और का हो तो रीजन दे देंगे, सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे। लॉयल्टी, रिश्तों में जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो नहीं। फरमानदार, अगर किसी ने, हमारे बड़ों ने अगर हमें कुछ कहा है काम करने को, उसी वक्त वो उठ के करना है। हम बोल देंगे हाँ करती हूँ, आधे घंटे के बाद करूंगी, 1 घंटे के बाद करूंगी। ये जो हम संस्कार डालते हैं, यही संस्कार दूसरों को भी मिलते हैं। और यही हमें जब वो बैकफायर होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं इन संस्कारों से। पर ये किया किसने, इन वैल्यूज को कम किया किसने? हम खुद है उसके लिए वजह। ये फाउंडेशन है एक आत्मा का। ये वैल्यूज जो है ये सब फाउंडेशन है। ये मैं बार बार फाउंडेशन वर्ड इसके लिए यूज करती हूँ ताकि आप सबको पता चले, नींव जो होती है ना, फाउंडेशन जो होता है ना, वो हमेशा पक्का होना चाहिए। अगर इसमें दिमक लग जाती है ना तो पूरा पेड़ गिर जाता है। कि तुम्हारे अंदर कितनी भी प्यार हो, वो प्यार, बोलते हैं ना, मेरे प्यार की तो कदर ही नहीं है इन किसी को भी। मैं कितना भी इनको करूं, अपना सब त्याग भी कर दूं तो भी इनको कीमत नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि हमने इन वैल्यूज की, ये फाउंडेशन है ना, इसको दिमक लगा के रखी है, इसीलिए उनको उस प्यार की कीमत नहीं है, उस रिलेशन का सुख नहीं है। जैसे माँ और बेटे का, पति और पत्नी का, हाँ, माता पिता के बच्चों के साथ, ये इसकी कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि फाउंडेशन वीक है। और ये फाउंडेशन यही है। कभी माता पिता ने अगर भरोसे से तुम्हें बोला है कुछ काम करने के लिए और तुम भूल गए वो करने को, एक तो पहले फर्स्ट थिंग तो वहां पे हम फेल हो जाते हैं, फरमानदार। जैसे अगर माता पिता ने कुछ बोला है काम करने को और उसी वक्त उससे हमने किया हो। मैं एक एग्जांपल माता पिता का दे रही हूँ, ये तो हर एक के साथ में होना चाहिए। कोई भी बोले हमें कुछ काम, इस दुनिया में जिसके भी साथ में हम एक एज एन आत्मा अगर जुड़ते हैं, कोई भी हमें अगर कुछ बोलता है करने के लिए और हमने अगर उसको उसी वक्त नहीं किया तो फरमानदार हम नहीं है। ये एक वैल्यू हम उसी वक्त कम कर देते हैं। फिर वक्त जाने के बाद हम भूल जाते हैं करने के लिए। हमने हाँ बोल के कमिटमेंट कर दिया, ठीक है, कमिटमेंट यानी वादा किया और भूल गए करने के लिए। एक तो उस वक्त नहीं किया, वो वैल्यू कम हो गई। सेकंड, वादा करके वो तोड़ दिया, वो वैल्यू कम हो गई, ठीक है। सेकंड, फिर जब दोबारा याद दिलाया गया हाँ करती हूँ, फिर घाई घाई में हम, जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे, वो काम कैसे भी कर दे देंगे। तो क्या हो गया, हमने कौन सी वैल्यू और कम कर दी? सिंसियरिटी की। सिंसियरली हमने उस काम को नहीं किया है वक्त की कमी होने की वजह से, क्योंकि वक्त पे हमने नहीं किया, पंक्चुअल नहीं थे ना। एक पंक्चुअलिटी की वैल्यू कम कर दी, सिंसियरिटी की वैल्यू कम कर दी। फिर जब वक्त पे नहीं किया है तो सामने वाला जब हमें पूछता है किया क्या, हम उसको रीजन दे देंगे और कोई भी झूठा रीजन देंगे, सच नहीं बताएंगे। तो कौन सी और वैल्यू कम कर दी? सच बोलने की, सच्चाई की वैल्यू कम कर दी।
देखो, एक चीज, एक वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो ये सारी वैल्यूज उसके साथ जुड़कर आती है, सभी कम हो जाती हैं। अब मुझे बताओ, उस इंसान ने जिसने आपको ये काम दिया है, उसकी नजर में आपने आपका फ्रेम क्या बनाया? उसकी नजरों में आपकी क्या इमेज बनी है? क्या भरोसेमंद हो? क्या आप सच्चाई के रास्ते चल रहे हो? क्या आप सिंसियर हो? क्या आप पंक्चुअल हो? क्या आप वफादार हो? क्या आप फरमानदार हो? क्या हो आप? अब नेक्स्ट टाइम पे वो आत्मा आपके बारे में ये अगर सोचेगी, और तीसरे व्यक्ति को अगर आपको कुछ काम देना है और वो अगर ये जानता है कि ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता है, तो वो आपके लिए कुछ काम देना है तो वो राय लेगा इससे, मैं इसको दूं क्या ये काम, वो करेगा क्या? अब मुझे बताओ, ये इंसान आप क्या राय देगा उस इंसान को? हाँ, ए है, मैं बी हूँ, और एक सी व्यक्ति है। सी व्यक्ति को अभी आपके साथ कोई बिजनेस करना हो या कोई जॉब आपको देना है, कोई बहुत अच्छी जगह पे वैकेंसी है, वो जॉब आपको देना है, तो वो 100% कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करेगा आपके बारे में। अगर वो आपके नजदीकी रिलेशन वाले को पूछेगा, समझो वो रिलेशन ये ए है, उसने आके इस ए को पूछा आपके बारे में, आप बी हो, सी ने आके ए को पूछा कि ये इंसान के लिए मैं जॉब के बारे में सोच रहा हूँ, ये बहुत जिम्मेवारी वाला जॉब है, क्या मैं इसका नाम रेकमेंड करूं? अब ये इंसान आपके बारे में क्या इमेज रखता है और वो क्या इंफॉर्मेशन देगा जो उसको अनुभव हुआ है आपसे? हाँ, वो तो यही बोलेगा, नहीं, जिम्मेवारी वाला काम है तो फिर ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो एक छोटा सा काम बोला तो वो नहीं कर पाया, तो इतने बड़े जिम्मेदारी का जॉब कैसे वो करेगा? अब इस इंसान को, मतलब मुझे अभी ये पता चला है कि इस इंसान के पास वो होल्ड है जहाँ वो मुझे जॉब दिला सकता है। अब मैंने डायरेक्टली सी को अप्रोच किया, प्लीज प्लीज वहां पे वैकेंसी है ना, मुझे वो जॉब दिला दो ना प्लीज। वो बोलेगा हाँ हाँ, आप मेरे को भेज दो सीवी, मैं कर देगा, मगर उसने आपका सीवी फॉरवर्ड नहीं किया। क्यों? ये तुम्हारा इमेज जो तुमने इस ए के साथ बनाया है ना, वो तुम्हें बैकफायर हो रहा है इसके थ्रू। अब हाथ से आया हुआ जॉब तुम्हारा ही कारण वो जा रहा है, और इतना अच्छा जॉब, अब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उस जॉब की, वो नहीं मिल रहा है। अब इसकी वजह कौन? क्या वो इंसान जो तुम्हारा सीवी फॉरवर्ड नहीं किया, या ये इंसान जिसने तुम्हारे बारे में ये इमेज बनाई है और उसने वो बताया? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हम किसको दोष दें? आम तौर पे दुनिया क्या करती है, खुद में दोष नहीं देखेगी, ऐसे मौकों पर हम उनको गालियां देना शुरू करते हैं। अब सी वाला बोलेगा नहीं, वो जॉब ना किसी और को मिल गया है, क्योंकि उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए था। जैसे उसने ये बोला, मेरे तन बदन में आग लग गई। इसने कैसे सोच लिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हूँ? इसको कैसे बोल दिया ऐसा? और कहीं ना कहीं मुझे ये उड़ती खबर मिल गई कि ये ए ने उसको फीडबैक दिया है मेरा, अब मैं ए से जाके लड़ूंगी। तूने ऐसे कैसे बोल दिया उसको कि मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हूँ? क्या ये जायज है मेरा लड़ना? क्या ये जायज है मेरा पूछना उस इंसान को कि मुझे वो जॉब क्यों नहीं दी? इसके लिए हमें स्व का दर्शन करना है, हमें खुद देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां थी कि मैंने वो जॉब खो दी है।
वो वजह बाहर दुनिया में नहीं ढूंढना है, इसको उसको पूछ के नहीं मिलेगा आंसर। तुम्हें वो वजह खुद में ढूंढना है। तुम क्यों कैरेक्टरलेस बन गए? आज क्यों तुम पे कोई भरोसा नहीं रखता? क्यों तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान नहीं समझता? जिम्मेदारी तुम निभा सकते हो वो इंसान नहीं समझता। क्यों तुम्हें वो वफादारी का टैग नहीं मिल सक रहा? क्यों तुम्हें ईमानदारी का वो टैग नहीं मिल रहा? क्यों तुम्हें वो भरोसेमंद का टैग नहीं मिल रहा? तुमने क्या गलती करी है? जब जब तुम्हारे पास ऐसे मौके आके चले जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ दूसरों को दोष देते, दूसरों के साथ में क्लेश करके नेगेटिव वाइब्रेशन भेजने के बजाय खुद में देखना बहुत जरूरी है कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए, मैंने ऐसा किसका किसका भरोसा तोड़ा है, मैंने ऐसा किसके साथ इररिस्पॉन्सिबल काम किए हैं या इस इररिस्पॉन्सिबल जैसे बर्ताव किया है। ये बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं आत्मदर्शन करना। क्या? आत्मदर्शन करना। और ये आत्मदर्शन करना ही एक तरह का मेडिटेशन है। क्या हम बोलते हैं ना, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मन को शांति चाहिए है। आज हम अशांति है, वो जॉब खो देने की वजह से अशांत हो गए। अब तुम्हें शांति ढूंढनी है, तो ऐसे वक्त में तुमको मेडिटेशन करने बैठना है। और मेडिटेशन में आत्मदर्शन करना है। इसको कहते हैं मेडिटेशन करना। तुम शांति ढूंढने जाओगे, योग करने बैठोगे और मुझे शांति दो, मुझे शांति दो, शांति 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 करते जाओगे, क्या तुम्हें शांति मिलेगी? तुम्हें शांति खोने का वजह ढूंढना है और उसको कहते हैं आत्मदर्शन करना, और उसी को कहते हैं मेडिटेशन करना, योग करना। योग करने का मतलब खुद से खुद को कनेक्ट करना, तभी तुम परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो हमें खुद से ही कनेक्शन लगाना है। हम खुद के साथ कनेक्ट ही नहीं करते हैं और ये कनेक्शन हमारा खुद के साथ में ना होने की वजह से हम परमात्मा से भी कनेक्ट नहीं हो सकते। जब हम खुद से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं तो हम दुनिया में किसी भी लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और हम अगर किसी के भी साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते तो हमारे पास नेगेटिविटी के सिवाय और कुछ नहीं बचता। हमारा अशांति का कारण हम खुद है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? आज मेडिटेशन का मतलब भी समझा। जब भी गाना लगता है हमारे क्लास से पहले और क्लास के बाद, या जब भी तुम्हारा मन अशांत हो जाता है तो आत्मदर्शन करना है। ये आत्मदर्शन को दूसरा नाम है स्व का दर्शन। आत्मदर्शन बोलो या स्व का दर्शन बोलो, स्वदर्शन चक्र। ठीक है? इतना पार्ट क्लियर है? ये वैल्यूज का पार्ट क्लियर हुआ। अभी देखो, ये वैल्यूज कम हो गई, इसके साथ साथ क्या क्या कम हो गया? तुम्हारी शांति भंग हो गई। ये 7 गुणों में से ये एक गुण, तुम्हें वो नौकरी नहीं मिली तो तुम अशांत हो गए ना, शांति कम हो गई। अब जो जिसकी वजह हम देख रहे हैं कि ये मेरी वजह बना है नौकरी ना मिलने की वजह से, तो और क्या कमी आ गई? प्यार की कमी। अभी उस आत्मा के प्रति जो हमारे मन में प्यार था उसमें कमी आ गई।
अब वो प्यार की कमी आ जाने की वजह से क्या हो गया, उस रिलेशन का सुख है तुम्हें अभी, जो पहले जो सुख था, समझो वो फ्रेंड हो या तुम्हारा जो भी रिलेशन है उस आत्मा के साथ में, ए वाले के साथ, उस इंसान के साथ में अब उस सुख की अनुभूति रहेगी? नहीं रहेगी, है ना? तो कितना हमने सब कुछ खो दिया, किस वजह से खोया? एक, पहला फरमानदार हम नहीं रहे। उस इंसान ने मेरे को जो काम बोला मैंने वो इमीडिएटली नहीं किया, मैं भूल गई, मैंने झूठ बोला, रीजन दिए, मैंने अपनी सारी वैल्यूज को खो दिया। वैल्यूज को खो देने की वजह से मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी, अपॉर्चुनिटी खो देने की वजह से मैंने अशांति, प्यार, सुख, ज्ञान, आनंद सब खो दिया। और ये सब क्यों खो दिया? क्योंकि मेरे में सहन शक्ति नहीं थी। सामने वाले ने मेरे पे इल्जाम कैसे लगाया कि मैं भरोसेमंद नहीं हूँ, सामने वाले ने मेरे पे इल्जाम कैसे लगाया कि मैं इररिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। सहन करने की शक्ति नहीं है ना। सहन करने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अहंकार को, ईगो को ठेस पहुंची है। क्योंकि ये वैल्यूज डिग्रेड हो गई, वैल्यूज कम हो जाने की वजह से तुरंत तुम्हारे अंदर इन विकारों ने जन्म लिया। देख रहे हो किस तरह से विकार हमारे अंदर आते हैं? हम वैल्यूज की वैल्यू नहीं करते, विकारों का प्रवेश हो जाता है। मूल मंत्र, मूल कारण, ये बहुत बहुत जरूरी है समझना। हम बोलते हैं वैल्यूज के, अरे एक बार तो झूठ बोला है ना, क्या बिगड़ जाता है? ये एक बार का झूठ पहाड़ बना देता है। किस तरह से देख लो कितना इफेक्ट देता है वो। कहाँ कहाँ इफेक्ट जाता है उसका। और ये सब कुछ एक साथ में लिंक है एक दूसरे को। सारी वैल्यूज एक दूसरे से लिंक्ड है। तुमने एक वैल्यू को अगर कम कर दिया तो बाकी की सारी वैल्यूज कम होती है, और सभी वैल्यूज कम हो गई तो तुम्हारे सत्व गुणों में से भी वो गुण कम हो जाते हैं, और वो गुण कम हो गए, तुम्हारी शक्तियां कम हो गई, तुम्हारे अंदर की कलाएं भी चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारी इमेज डाउन हो जाती है। इमेज डाउन हो जाने का मतलब तुम कैरेक्टरलेस हो गए। हम बोलते हैं ना कैरेक्टरलेस, बहुत बार हम सिर्फ एक विकार के साथ में उस कैरेक्टरलेस को जोड़ देते हैं। हाँ, वो कौन सा विकार है? वो है काम विकार। बस सिर्फ काम विकार से वो कैरेक्टरलेस नहीं है। मतलब कैरेक्टरलेस हम बोलते हैं अरे इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो 4 लोगों के साथ घूमती है। अरे इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, 4 लोगों के साथ घूमता है, 4 लड़कियों के साथ घूमता है। हम सिर्फ वो एक इसके साथ में उस कैरेक्टर को गिनते हैं। मगर पता है हमारी ये सारी वैल्यूज भी हमारा कैरेक्टर बनाती है। अगर वो ईमानदार कोई अगर झूठ का पुतला है तो नहीं लगता वो कैरेक्टरलेस है। बात बात पे किसी को झूठ बोलने की आदत है तो क्या वो कैरेक्टरफुल है? अब बात बात पे कोई वादा करके मुकर जाता है, अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करता, तुम्हारा भरोसा तोड़ता है, तो क्या वो कैरेक्टरफुल है? कोई रिश्तों में ईमानदार नहीं है तो क्या वो कैरेक्टरफुल है? देखा आपने कि कैरेक्टरलेस एंड कैरेक्टरफुल में कितना फर्क है। और एक सारा छोटा सा, इसके लिए बोलते हैं ना हमारा जो कैरेक्टर है कांच का बना हुआ है, उसको एक बार भी
क्रैक आ गया ना, वो हमेशा के लिए क्रैक रह जाता है, वो क्रैक बढ़ते जाता है, उसको वापिस से बनाना बहुत समय लग जाता है। और यही वजह है कि हमें बहुत ध्यान दे के अपनी इमेज को बनाना है, इमेज को गंवाना नहीं। हमको उस वैल्यूज को बहुत बारीकी से समझना है। हम एक बार तो झूठ बोला ना, क्या बिगड़ गया? अरे एक बार ही तो मैंने ना बोल दिया उसको, एक बार ही तो रीजन दे दिया, एक ही बार तो प्रॉमिस तोड़ा है, हाँ, एक बार ही तो ऐसा वैसा काम करके दिया है। अगर आपके साथ हो ये सब, तो क्या आप वापिस से उस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं? आपके मन में आप उस इंसान का कैसे इमेज बनाओगे? हमेशा खुद को उस जगह पे रखकर देखना है। जब भी हम कुछ करते हैं, कोई भी वैल्यू को डिग्रेड करते हैं, तुरंत